सेक्स जो है उससे स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो उससे स्ट्रॉन्ग अर्ज, उस पर बात करना हो गंदी बात है। और इसी टैबू को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मास्टरबेशन और जो पॉर्न है, जो पॉर्न एडिक्शन है, रेप जैसी जो वाहियात वारदातें हैं, इन लोगों का दिमाग छोटा था, छोटा ही रह गया। तो चलिए बात करते हैं चौथी क्वालिटी की। तो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है माइंड एंड बॉडी फिटनेस। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को उनके माइंड और बॉडी के फिटनेस के प्रति उनको अवेयर करता आया है क्या? कर रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा। क्यों? चलिए इमेजिन कीजिए और याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में एक पीरियड होता था, पीटी पीरियड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस पीरियड का होने के पीछे मकसद क्या था? क्या कभी हमने इस बात पर सोचा कि उस पीरियड क्यों होता था? ना तो हमें कभी स्कूल में बताया गया उस पीरियड के इंपॉर्टेंस के बारे में, ना कभी हमने सोचने की कोशिश की। काश हमें बताया गया होता कि वो जो पीटी का पीरियड है सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, वो बच्चे के जीवन के अंत तक हर रोज एक पीटी का पीरियड जरूर निकालना पड़ेगा। अगर बताया गया होता तो आज जो हमारे देश में कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो आज कंट्रोल में होती। आपको क्या लगता है कि कोई बीमारी एवं ही आ जाती है क्या? कुछ भी एवं ही हो जाता है क्या? नहीं। ज्यादातर बीमारियां हमारे बचपन से हेल्थ को लेकर जो नजरअंदाजी है, जो लापरवाही है, उसका नतीजा है, जो हमको सालों साल का नतीजा एक साथ दिखता है। डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां, यहां तक कि मैं कॉमन कोल्ड की बात करूं, जो सर्दी जुकाम की बात करूं, लोगों को 10-10, 15-15 दिन परेशान करके रखता है वो। जबकि या तो सालों साल नहीं होना चाहिए, अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाने से अगर हो भी जाता है तो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकना चाहिए। अब मेरी ये बात काउंटर करने के लिए बोल सकते हैं कि भैया सब एजुकेशन सिस्टम ही बताएगा क्या? डॉक्टर फिर क्या करेंगे? मुझे बताइए, हमारे देश में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पर्सनली अपने लिए एक डॉक्टर रख सकते हैं? मुझे बताइए, हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो हर रोज हॉस्पिटल जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं? वो भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हर रोज जाने के लिए टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, जो कि ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन स्कूल तो सब जाते हैं ना, ज्यादातर लोग जाते हैं ना, आप लोग भी गए होंगे ना, तो क्यों ना सारी चीजें यहीं से स्टार्ट की जाए। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं, लोग धीरे धीरे करके फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, देखा देखी ही कर रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज को देख के, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन को देख के, या अच्छा दिखना हो उसके लिए देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं, माइंड मैनेजमेंट की बात करूं, तो उस पर तो कोई बात करता हुआ नहीं दिखता, ना किसी को जरूरी लगता। और कोई बात करेगा कैसे, जरूरी लगेगा कैसे? जब इसका इंपॉर्टेंस ही पता होगा लोगों को, तभी तो बात करेगा ना कोई। माइंड मैनेजमेंट ना होने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और लास्ट स्टेज सुसाइड। सुसाइड के केस, कितने सुसाइड के केस आप सुनते आ रहे हैं? पिछले साल की बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, पिछले साल की बात कर लेते हैं। कितने लोगों ने सुसाइड किया? सिर्फ आम लोगों ने नहीं किया, सिर्फ स्टूडेंट ने नहीं किया, स्पोर्ट्स पर्सन ने, एक्टर्स, बड़े बड़े लोगों ने किया। हर तबके के लोग मिल जाएंगे। यहाँ अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ एक्टर और स्पोर्ट्स पर्सन की, हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 लोग हैं वो मेंटली ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। जब ये लोग कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं और जो आम लोग हैं वो करें तो आम बात है। खुद सोचिएगा इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली क्वालिटी की। तो वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है सेक्स एजुकेशन। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सेक्स एजुकेशन देता आया है क्या? दे रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो बड़ा वाला नहीं। तो चलिए इस क्वालिटी को समझने के लिए हम फिर से अपने स्कूल के समय में चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो 8th क्लास के साइंस की बुक में आ जाता है। याद कीजिए कि जब आपको पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था?
एक्साइटेड थे आप, क्यूरियस थे, बहुत सारी डाउट्स थे कि हाँ मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, मैं पूछूंगा। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं कि मेरी पूरी क्लास में कोई एक बच्चा नहीं था जिसके पास डाउट नहीं होंगे, लेकिन आपके टीचर ने या तो उस चैप्टर को टाल दिया या फिर आधा अधूरा ज्ञान देकर छोड़ दिया। जबकि सारे डाउट्स को, सारी क्यूरियोसिटी को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बैठकर समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था और सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहिए था। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। दोनों में अंतर है। सेक्स जो है स्टार्टिंग प्रोसेस है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसका रिजल्ट है। सेक्स जो है उससे स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो उससे स्ट्रॉन्ग अर्ज कोई और हो नहीं सकती। जो सेक्स है हमारे सोसाइटी में उस पर बात करना टैबू है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अवेयर नहीं कर सकते इस टॉपिक को लेकर, जिसकी वजह से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन जिसकी वजह से हो रही है उस पर बात करना गंदी बात है और इसी टैबू को मैं खत्म करना चाहता हूं। तो चलिए फिर से हम अपनी क्लास में चलते हैं, वही स्कूल की 8th क्लास में आप बैठे हैं। तो क्या होता था, या तो चैप्टर को टाल दिया जाता था या तो फिर जैसे तैसे करके आधे अधूरे में छोड़ दिया जाता था। लेकिन बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो तो खत्म नहीं हुई, डाउट्स तो खत्म नहीं हुए, और डाउट्स खत्म नहीं हुए वो तो कहीं ना कहीं तो सर्च करेगा ही वो। और फोन आज तो सबके पास होता है। उसने सर्च किया, ढूंढा कुछ और चीज किसी और पर्पस से, लेकिन निकला कोई और पर्पस से। जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है, चीजें और दिखती जाती हैं, गंदी होती जाती है। और इसी की वजह से जो मास्टरबेशन और जो पॉर्न है, जो पॉर्न एडिक्शन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये तो उन बच्चों की बात है जो बच्चे स्कूल जाते हैं। जरा सोचिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनका क्या माइंडसेट रहता होगा इस टॉपिक को लेकर। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ना, तो उन बच्चों के ग्रुप की कन्वर्सेशन सुनिएगा तो आपको सरासर पता चल जाएगा। यही कारण है सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से, और माइंड मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो रेप जैसी जो वाहियात वारदातें हैं। और इसी बीच हमारे देश के कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग महानुभाव जो हैं, वो उनका कमेंट आता है कि जो रेप है वो इनएविटेबल है, बैठो और ऐश करो। मुझे शर्म आती है इन लोगों को अपने देश का बुजुर्ग कहते हुए। इन लोगों को लगता है कि ये बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए तो ये बुद्धिमान हो गए, समझदार हो गए। लेकिन इन जैसों का केवल शरीर बूढ़ा हुआ, इन लोगों का दिमाग छोटा था, छोटा ही रह गया। खुद विचार कीजिएगा।